एवरीवन, आई एम प्रीति चौहान फ्रॉम हरियाणा, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैं हूँ एक फॉरएवर की ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। और आज मैं एक बात करने वाली हूँ एक ऐसे पर्सन से, मैंने जिसको स्पेशली इनवाइट किया है स्पेशली बात करने के लिए, क्योंकि उनकी हुई है अभी भी शादी। और मैं उनसे थोड़ी सी मस्ती करने वाली हूँ और थोड़ा सा पूछने वाली हूँ कि वो फॉरएवर बिजनेस में वापस से कम बैक कर रहे हैं, क्योंकि जैसे शादी हुई है थोड़ा तो उन्हें रेस्ट लेना ही होगा, थोड़ा तो ब्रेक लेना ही बनता है। चलो वेलकम करते हैं अंशिता जायसवाल का, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। थैंक यू सो मच प्रीति जी, आपने मुझे इनवाइट किया आपके चैनल पर और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। न्यूली मैरिड, तो एक नया एक्सपीरियंस आपके चैनल पर आकर बताने में मुझे काफी मजा आएगा। तो उम्मीद करती हूँ जो भी हमारी कन्वर्सेशन रहेगी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी, आपकी ऑडियंस को ये जरूर पसंद आएगा नया एक्सपीरियंस। तो शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा अंशिता, एक बात बताओ, शादी करके कैसा फील हो रहा है? मतलब क्या पता चला, कोई एक ऐसी बात बताओ मुझे जो चीज तुम्हें शादी से पहले समझ ना आई हो और शादी के बाद समझ आ गई हो। शादी के बाद और शादी के पहले वाला सीन। एक चीज बता सकती हूँ, शादी के पहले जो हम 10 बजे उठा करते थे, शादी के बाद हमें 6 बजे उठना पड़ता है। मतलब ये एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे काफी सारे चेंजेस है, ऐसा तो हम कोई एक नहीं बता सकते, ढेर सारी चेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं। एंटी क्लॉक टू क्लॉक वाइज टू एंटी क्लॉक वाइज फिर उल्टी घूम जाती है। तो वही ये नया एक्सपीरियंस है, कम्प्लीटली एक न्यू लाइफ यहाँ पे हमारी स्टार्ट हो जाती है। नई नया शुरुआत। तो ये एक्सपीरियंस भी अपने आप में बहुत ही गजब, मैं बोल सकती हूँ बहुत ही अच्छा है। लेना चाहिए लड्डू, शादी का लड्डू हर किसी को खाना चाहिए। मैं तो ये बोलेंगे नया एक्सपीरियंस मिलता है। तो अच्छा है, मेरा अभी तो बढ़िया चल रहा है, एक्सपीरियंस तो काफी बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ। जो चीजें हमारे मम्मी पापा हमें नहीं सिखा पाते हैं वो चीज होती है सिर्फ डिसिप्लिन। हमारे माँ बाप हमें सब कुछ सिखा पाते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे सब सिखाते हैं, बट हम अगर एक चीज जो परफेक्टली नहीं सीख पाते हैं वो डिसिप्लिन। और वो डिसिप्लिन सीखने को मिलता है हमारी ससुराल में आके। हमें पता चल जाता है कि डिसिप्लिन है क्या, हमें पता चल जाता है हमें कब कब उठना है, कब खाना है, कब पीना, कब बैठना है, कब क्या करना है। ये सारी चीजें हमें ससुराल में आने के बाद ही पता चलती है, और ये काफी जरूरी भी है क्योंकि लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे ऊपर, और जब तक हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए तो हमें पता ही नहीं चलता आखिर हम है कौन। बाकी बहुत अच्छा लगा अंशिता तुमसे जान के कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत खुश हो। बहुत अच्छी बात है, और रियल में आज आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो। तो अपनी जाके नजर जरूर उतार लेना। अच्छा अंशिता, ये बताओ, आपने काफी टाइम से बिजनेस में गैप लिया था, तो अब आप कैसे मूव ऑन करोगे? बिजनेस में गैप लिया था, ये बात तो सही है। गैप लेकर भी 7 से 8 महीने हो चुके हैं, तो ये काफी लॉन्ग पीरियड है। अब वापस बैकअप करना ना इजी है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, जैसे कंटेंट क्रिएट करना, जो मुझे ऑलरेडी आता था, तो ये मेरे लिए आसान है कम्बैक करना। बट यहाँ पे मुझे थोड़ी डिफिकल्टी बोलो या थोड़ा ऐसा कह लो, थोड़ा चेंज यहाँ पे ये आया है। तो यहाँ पे पॉलिसीज थोड़ी चेंज हुई है, प्रोडक्ट के प्राइस में थोड़े चेंजेस आए हैं, प्रोडक्ट थोड़े अपडेट हुए हैं, न्यू लॉन्च हुए हैं प्रोडक्ट। तो मुझे वहां पे ये सारी चीजों को अपना जो है नॉलेज यहाँ पे लेना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो हमारे टीम में जैसे वर्किंग कल्चर है, वहां पे भी थोड़े अपडेट्स आए हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस हुए हैं। तो ये सारी चीजों को पहले मुझे स्टडी करना है। इसमें लगभग मुझे जैसे कि 15 से 20 दिन लग जाएंगे कि हाँ एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और एक बार मैं ये सब कुछ सीख लूँ तो फिर कंटेंट क्रिएशन तो हमें आता ही है, वो हम करते ही है। तो कम बैक करना आसान है, बस जो अपडेट्स हुए हैं, न्यू चेंजेस आए हैं, बस उसी को मुझे एक बार क्या कह सकते हैं, रिकॉल करना है या फिर चेक करना है और खुद को अपने आप में उसको ढाल लेना है। वो चीजें रिकॉल मतलब याद कर लेनी आना चाहिए। नए नए चीजें है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा बिजनेस है, जिस तरीके से हमें डाउनलाइन को सब कुछ बताना पड़ता है, जो न्यू पर्सन आते हैं उनको हमारे बिजनेस के बारे में बताना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। तो पहले हमें पता होना चाहिए, तो ही हम सही इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा पाएंगे, सही जो भी है उनको गाइडेंस दे पाएंगे। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। कमबैक तो मैं कर रही हूँ, बट थोड़ा मुझे अपडेट करने की यहाँ पे जरूरत है। बाकी वर्किंग सिस्टम जो हमारा कम्युनिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराती है वो सुपर बेस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा इतना टाइम
जो है मैंने 8 से 9 महीने गैप लिया, बट फिर भी मुझे गैप जैसे वो नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कम्युनिटी से कनेक्टेड थी, तो लर्निंग मेरी धीरे धीरे शुरू थी। तो ये हमारी खास बात है इस कम्युनिटी की, तो ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, मतलब हाँ, कंबाइन करना कि ये बात किससे मैं भी एडमिट करती हूँ, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आपने बिल्कुल सही बोला कि ऐसा थोड़ा हो जाता है। लेकिन हमारे बिजनेस में खास बात ये है कि अगर हम इसमें गैप ले भी लेते हैं तो हम ज्यादा पीछे नहीं छूटते हैं। हमें हमारे को जो सिस्टम मिला हुआ, बना बनाया सिस्टम मिला हुआ है, उसमें काफी कुछ चीजें बताई हुई है। जो रही बात है कि वो मतलब कि जो प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, ये देखो एक नॉर्मल बात है, क्योंकि प्रोडक्ट प्राइस में डिफरेंट होता है, उल्टा ऊपर नीचे चलता रहता है। कुछ न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च हुए हैं। तो प्रोडक्ट की बात तो ऐसी होती है कि हम प्रोडक्ट जैसे यूज करेंगे तो हमें उनका एक्सपीरियंस पता चल जाता है, उनका एक्चुअल प्राइस पता चल जाता है। और सबसे बड़ी बात उनके ना, हमें ना सबसे बढ़िया बात, हमें उनके बेनिफिट पता चल जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी रही आप इतने टाइम बाद आए, तो आपको तो पता है कि हमारे सिस्टम में प्रॉपर से सपोर्ट किया जाता है, चाहे वो थोड़े टाइम बाद आए, चाहे वो ज्यादा टाइम बाद आए, क्योंकि हमें जो सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है कंटेंट क्रिएशन। और कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी पावर है जो कभी भूली ही नहीं जाती, क्योंकि यहाँ से हम एक प्रोफेशनल लाइफ जी सकते हैं और प्रोफेशनल तरीके से हम काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू काम किया जाता है। तो कमबैक करने का एक छोटा सा एग्जांपल आप यही ले सकते हो, जैसे कि मैं कमबैक कर रही हूँ, आप मेरी पुरानी टीममेट है, काफी दिनों से मुझे जानती है, तो कमबैक करने में मुझे बहुत मुश्किल नहीं हुई। मतलब आज मैं कोलैब कर रही हूँ आपके साथ बैठ के, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, दोनों यूट्यूबर्स है, दोनों को पता था कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे मतलब प्रेजेंट करते हैं अपने बिजनेस को। तो आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आपके चैनल पर आ गई, और यही यही से तो बिजनेस स्टार्ट हो गया। मतलब ये एग्जाम्पल भी तो हम ले सकते हैं, कोलैबोरेशन जो हम कर रहे हैं ये एग्जाम्पल है कमबैक का। तो इसी तरीके से हमारी कम्युनिटी सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। तो ये तो ये बहुत अच्छी कम्युनिटी है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही बताई। अच्छा अंशिता, जैसे अभी अभी हुई है आपकी बिल्कुल न्यू न्यू शादी, थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ती है, छोटी सी चीजें देखनी पड़ती है ना, क्योंकि हमें एकदम से न्यू एनवायरनमेंट मिलता है, न्यू न्यू चीजें मिलती है, पता नहीं होता कौन सा सामान कहाँ रखा है, सब कुछ संभालना पड़ता है। तो इसके बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप इस बिजनेस को टाइम दे पाओगे? देखिए, जैसे कि बिजनेस को टाइम दे पाओगे, ये आपका मेन क्वेश्चन है। और आपने ये भी पूछा कि जैसे न्यू लाइफ है, नया घर है, नए लोग हैं, और नई जिम्मेदारियां हैं, चीजें कहाँ पे रखी होती है ये नहीं पता, किसको क्या पसंद है ये नहीं पता, तो ये करने में थोड़ा समय तो लगता है। और रही बात बिजनेस कैसे कर पाओगे, तो हमारा बिजनेस करना ये हमारे, हम अपने टाइम के हिसाब से बिजनेस को कर सकते हैं। मतलब इसमें हमारी घर गृहस्थी प्लस बिजनेस दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब जब मैं फ्री हूँ तब मैं बैठ के अपना काम कर सकती हूँ। जैसे कि एक पॉइंट हमने स्टार्टिंग में ये भी बताया कि शादी के बाद एक डिसिप्लिन हम सीख जाते हैं, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है। तो डिसिप्लिन के तौर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे मैं ये भी बताना चाहूंगी, जैसे कि पहले 10 बजे तक तो मैं शायद ब्रेकफास्ट कर रही होती थी अपने घर पे, जब मैं अपने मायके थी मम्मी पापा के घर। अब यहाँ पर मेरा पूरा ऑलमोस्ट खाना बन चुका है, 10, साढ़े 10, 11 बज गए हैं, ऑलमोस्ट खाना बन गया है, सबके लिए ब्रेकफास्ट बन चुका है, और मैं लाइव आपके सामने बैठकर यहाँ पे कन्वर्सेशन कर रही हूँ। तो मतलब देखिए, हमारा काम अब हो गया, अब मैं दिन भर यहाँ पे फ्री हूँ, अब लंच टाइम पे जब तक आते हैं तब तक के मैं अपना पूरा बिजनेस के लिए यहाँ पे टाइम दे सकती हूँ। तो मतलब हाउस वाइफ के लिए तो ये सबसे बेस्ट क्या बोल सकते हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे समय होता है। सिर्फ ये है कि हमें चीजों को थोड़ा संभालना है, और अच्छे से डिसिप्लिन में अगर किया जाए तो सारी चीजें मैनेज हो सकती है। घर भी अच्छे से संभाला जा सकता है। आपके अगर पार्टनर कहीं, जैसे मेरे हस्बैंड जैसे बिजनेस करते हैं, तो उनको सुबह जल्दी जाना है, लंच का बना के देना है, प्रॉपरली कुछ टिफिन बना के देना है, वो भी हो सकता है। और उसके बाद खुद के लिए भी हम टाइम निकाल सकते हैं, और उसके बाद अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ है।
हाँ बिल्कुल, इस बिजनेस की खासियत यही है कि आप अपने घर के काम के साथ साथ इस बिजनेस को अच्छे से करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सुबह 8 से लेके शाम को 5 बजे तक ही इसमें बैठना ही होगा, इसमें करना होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे बिजनेस की खासियत तो ये है कि जो काम एक बार कर लिया जाए वो काम आपको बार बार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कहीं जगह पे कि हमें एक ही काम बार बार करना पड़ता है, बट हमारे बिजनेस में क्या है कि आपने एक बार कोई काम कर लिया, वो जो काम आपने एक बार कर लिया वो काम आप बार बार करोगे नहीं, और उसके रिजल्ट आपको लाइफ टाइम मिलने वाले हैं। तो इसका एक बढ़िया बेनिफिट है हमारे इस बिजनेस में। अच्छा अंशिता, आप हाउसवाइफ को, या फिर देखो आप भी अभी हाउसवाइफ हो, अभी अभी शादी हुई है, तो आप छोटा सा क्या मैसेज देना चाहते हो जो जो बिल्कुल न्यू हाउसवाइफ है, जो घर से बाहर नहीं निकल सकते? क्योंकि स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा घर फैमिली से बाहर निकलना अलाउड भी नहीं होता, या फिर अगर किसी कल्चर में अलाउड हो भी तो हम इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम मतलब कि न्यू न्यू होता है सब कुछ, तो एकदम से बोल भी नहीं पाते हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज दो। अब देखिए, जैसे कि न्यूली मैरिड हो या मैरिड हो, जो भी मतलब वो हर एक परिवार की बोल सकते हो, हर एक फैमिली की मेंटेलिटी डिफरेंट है। लड़की को घर से बाहर निकलना है नहीं निकलना है, ये हर एक फैमिली की अपनी एक अलग मेंटेलिटी है। अब बट जैसे कि मेरी फैमिली में अलाउड है कि मैं बाहर जा सकती हूँ, बिजनेस कर सकती हूँ, मतलब अगर मुझे जॉब करने का भी मन है तो मैं जा सकती हूँ। बट फिर भी अब जैसे कि आपने मेन मुद्दा है कि न्यूली मैरिज, जैसे जस्ट अभी रिसेंट, मतलब मेरी शादी को 30 दिन भी नहीं हुए हैं, लगभग एक महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और उस दौरान हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मतलब जब नया नया शादी होता है तो ये जो टाइम पीरियड है, शुरुआत के 2-3 महीने कह लो या 5 से 6 महीने कह लो, तब तो आप बाहर मतलब थोड़ा नहीं निकल सकते। और अगर निकल भी रहे हैं तो या तो आपके पार्टनर आपके साथ रहेंगे, हस्बैंड साथ रहेंगे, या तो आप फैमिली के साथ कहीं बाहर जाओगे तो आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सब लोग साथ में रहते ही है, क्योंकि हम लोग नए प्लेस में हैं तो बाहर नहीं निकल सकते। अब हमारे बिजनेस की खास बात ये है, और जो मेरी जैसे न्यूली मैरिड है जो बिजनेस करना चाहती है, तो आप एग्जाम्पल मेरा ही देख लो। घर में बैठे बैठे सब कुछ काम भी कर लिया और बिजनेस भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास समय है। मतलब चाहे भले ही मैं बाहर नहीं निकल सकती, पर घर बैठे अपना काम कर सकती हूँ। और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। मतलब फैमिली, जैसे कि मैंने ये भी बताया कि फैमिली का माइंडसेट भी यहाँ पे मैटर करता है, कि जैसे कि अब मैं घर बैठे कैमरे पे लाइव बात कर रही हूँ, ये यूट्यूब पे जाएगा, वायरल होगा, लोग मुझे देखेंगे। तो मतलब ये आपकी फैमिली में अगर अलाउड है, आप मतलब किसी को अगर इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो अभी प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आप कुछ करो, अपने खाली समय को बर्बाद ना होने दो, अपना टाइम व्यस्त रखो, अपने दिमाग को कहीं ना कहीं व्यस्त रखो। तो ये मेंटेलिटी अभी आ चुकी है, क्योंकि जो मेरे ससुर जी है, फादर लॉ है, वो भी मुझे कहते रहते हैं, बेटा आप फ्री टाइम में अपना कुछ जो भी आपको पसंद है वो काम कर लो। तो ये है, आप अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको घर के बाहर जाना ही है, आप घर बैठे भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। और सिंपल कंटेंट क्रिएशन तो है ही, और एक अगर अच्छी कम्युनिटी का आपको साथ मिल जाए, एक अच्छे अपलाइन का, एक अच्छे मेंटर का साथ मिल जाए, तो आप अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड करोगे और बहुत ही जल्दी ग्रो करोगे। तो ये था मेरा छोटा सा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए, स्पेशली फॉर देयर न्यूली वेड्स। तो ये बार बार चीजें दिखाने का मतलब यही है कि पहले तो मुझे चूड़ा पहनना बहुत पसंद है, बिकॉज बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है इसको पहन के। तो न्यूली मैरिड पर्सन के लिए, न्यूली मैरिड वुमन्स के लिए ये छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से। एंड थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मेरे थॉट्स शेयर करने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच दीदी। एंड थैंक यू सो मच अंशिता कि आप न्यू न्यू शादी में भी मतलब न्यू न्यू शादी हुई है आपकी, और आप स्पेशली आए कि मैंने आपको एक बार इनवाइट किया, आपने हाँ बोला कि हाँ करते हैं, तो इसके लिए स्पेशली थैंक यू। मैं आपको दिल से थैंक यू बोलती हूँ इस बात के लिए। और हमारे बिजनेस की सच में ये बहुत बड़ी खासियत है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, आपको काम एक बार करना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट हमेशा आपको मिलते हैं। एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय, टेक केयर।